नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। एनएससी इंडिया हैज क्लियरली मेड इट अ सट्टा मार्केट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ये पहला कमेंट है। दूसरा कमेंट आप पढ़िए, रोल बैक टू वीवैम, इंडियन मार्केट्स आर नॉट रेडी फॉर सीएएस। और ऐसे ढेरों कमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। यहाँ पर निवेशक ट्रेडर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर भारतीय शेयर मार्केट जो है, अगर आप देखेंगे क्लोजिंग के हिसाब से तो ज़बरदस्त खेल चल रहा है। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन। यहाँ तक कि जो ओपनिंग तक भी है उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखाता है और स्थिति कुछ और हो जाती है। यहाँ पे अच्छों का सर जो है वो चकरा रखा है यहाँ पर। और आप देखिए दूसरे दिन सीएस यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की वजह से, खास तौर पर क्योंकि एक्सपायरी डे था और उस पर जो ऑप्शन ट्रेडर की जो आखिरी मिनटों में जो खेल हुआ है, जो रिस्क पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, वो आप हैरान रह जाएंगे जान के जिस तरीके से यहाँ पे स्थितियाँ होती हुई देखिए। एक ट्रेडर्स की आप बीती मैं बताता हूँ, और खास तौर पे आप भी देखिए किस तरीके से पुट राइटर्स और तमाम चीज़ें बदलती हुई देखिए। निफ्टी की अगर आप 24,600 की आप पुट देखेंगे यहाँ पर, तो 324 के आसपास देखेंगे तो ऑप्शन पर करीब करीब 100 रुपये प्लस के ऊपर ये ट्रेड कर रही थी। वहीं 3:30 आते आते इसकी कीमत 0 हो गई। सोचिए, एकदम से 100 से सीधा 0 पे आ गई, यानी कि सिर्फ करीब 6 मिनट के अंदर 100 रुपये से सीधा ये 0 पे पहुंच गई। ऐसा इसलिए, अब आप कहेंगे भाई क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सीएस है उसमें अंडरलाइंग स्टॉक्स की जो क्लोजिंग प्राइस ऑप्शन है उसके जरिए तय हुआ। निफ्टी की फाइनल वैल्यू इन्हीं क्लोजिंग प्राइस से प्रभावित होती हुई दिखी। अगर ऑक्शन में कई बड़े निफ्टी स्टॉक्स की बात करेंगे तो उसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो अचानक से बदलती हुई दिखी। और इसके साथ क्या हुआ, निफ्टी इंडेक्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है उसमें भी तेजी से बदलाव होता हुआ दिखा। और यही हुआ। तो अगर किसी भी निवेशक ने इस तरह की यहाँ पे कॉल या फिर पुट जो है वो ले रखी होगी। अब ऐसे में आप देखिए एक्सपायरी डे पर ज़्यादा बड़ा खेल किस तरीके से होता है और आगे की स्थिति कैसे रह सकती है। एक्सपायरी पर ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो बहुत तेज़ी से बदलती है। अगर निफ्टी अचानक से किसी स्ट्राइक के नीचे या ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए जिस तरीके से पूरा सिस्टम बदल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन की अगर आप देखेंगे इन द मनी से सीधा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप ऑप्शन के ओटीएम से देखेंगे तो वो आईटीएम होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और एक्सपायरी के दिन ओटीएम ऑप्शन की फाइनल वैल्यू लगभग 0 हो सकती है यहाँ पर, जो कि वैसे भी अभी हम लोगों ने देखा। इसलिए पूरा ये जो मामला है यहाँ पर साफ तौर पर जो सवाल खड़े करता है। और अभी का अगर आप ऑप्शन का भी देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया 100 रुपये से सीधा 0 पे आसपास पहुँचता हुआ यहाँ पर देखा है। अब सबसे बड़ी चिंता क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ी चिंता है प्राइस अनसर्टेन और लिक्विडिटी की। खासकर आखिरी मिनटों में जो हुआ वो अगर आप देखेंगे तो अचानक बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट हो सकता है। अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है आगे भी, बिड आस्क स्प्रेड जो होता है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने इसमें दिक्कत आ सकती है। स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो अपेक्षाकृत प्राइस पर एग्जीक्यूट ना हो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन की प्रीमियम जैसी जो चीज़ें वो भी खत्म हो सकती हैं। एक्सपायरी पर रिस्क कई गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो साफ तौर पर इम्पैक्ट डालती हुई दिख सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो सास का सिस्टम शुरू हुआ है वो अपने आप में सवालों के घेरे में। निफ्टी स्टॉक्स और इंडेक्स की बात करें, अगर आप देखिए, अगर मंगलवार के मार्केट की बात करें तो 3:30 से लेकर 3:40 की अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो इसमें भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग में भी देखेंगे तो बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। और उन्हीं के मुताबिक इसमें जो साफ तौर पर संकेत मिलता है कि वही नया जो सीएस सिस्टम है वो अभी भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसा उम्मीद की गई थी उस हिसाब से तो नहीं कर रहा है। इसका सीधा असर प्राइस वॉलेटिलिटी पर पड़ा है। और अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, क्योंकि अचानक से बड़ी वॉलेटिलिटी का साफ तौर पर जो इम्पैक्ट है वो ट्रेडर्स पर आएगा। उनकी पोजीशन जो है जबरन स्क्वायर ऑफ करवानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाते क्या स्थिति। और जिस तरीके से यहाँ पर 15 मिनट के ब्लाइंड डेरिवेटिव्स विंडो क्लोजिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस दौरान जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्राइस मूवमेंट और ख़ास तौर पे जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस का जो अनुमान है वो लगाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें सोमवार को निफ्टी की क्लोजिंग 200 पॉइंट की अचानक से मूवमेंट भी आती हुई दिखी और इसका असर बहुत गहरा जो है हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अगले दिन क्लैरिटी नहीं मिली कि भाई ये हुआ क्या है यहाँ पर। और ये जो पूरा मामला है हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग भी की थी। आप समझिए कि सोमवार को आखिर हुआ क्या था। और सबसे पहले मैं आपकी जो शुरुआत है अपने दर्शकों की चार्ट के जरिए दिखाना चाहते हैं। हम लोग कल आपको एक निफ्टी 50 का चार्ट दिखाते हैं क्लोजिंग वाला। आप ये देखिए जो सबसे ऊपर बार बन रहा है, आप देख रहे हैं ग्रीन के ऊपर 200 पॉइंट की तेजी हुई है और आखिरी 2 मिनट 3:29 के आसपास जो है वो आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। ये जो है 200 पॉइंट का जंप देखने को मिला। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन था, उसका असर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंटर्स के जरिए। यहाँ पे 3:15 से लेके 3:29 तक जो है वो निफ्टी 24,573 के करीब था।
आप ये देखिए 3.15 से लेकर 3.29 तक जो था निफ्टी 24,573 के करीब था। 3.29 पर जो मैं आपको बताता वो चार्ट पैटर्न भी साफ तौर पर इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो है यहाँ पर अचानक से एक स्पाइक आया और सीधा 24,774 पर ले गया। और जबकि देखिए आप ये चीज़ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी स्पॉट और अगर आप अगस्त फ्यूचर देखेंगे तो दोनों में आपको बड़ा अंतर दिखेगा यहाँ पर। और कायदे से तो देखिए स्पॉट नीचे होना चाहिए, लेकिन स्पॉट जो है वो 24,774 पे था और जो अगस्त फ्यूचर था वो 24,664 के आसपास था यहाँ पे। तो जो साफ तौर पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई वो यही कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, एक तो ये अचानक से स्पाइक आया क्यों 200 पॉइंट्स का यहाँ पर, और अगर आया तो फिर यहाँ पे ये देखिए निफ्टी स्पॉट और जो अगस्त फ्यूचर से वो एक तरीके से जो जिसे कहते हैं कि एक समन्वय होता है वो बिल्कुल नहीं था, एकदम क्लैरिटी नहीं थी। ओपन लेवल का जो एडजस्टमेंट था वो साफ तौर पे आपको देखने को मिला कि भाई किस तरीके से हुआ है यहाँ पर। और अंडरलाइंग जो 24,770 पर जो पहुंचने के बावजूद जो था, जो 24,700 की कॉल ऑप्शन था वहां का प्रीमियम लगभग उतना ही रहा जो 310 पे आसपास था। अच्छा, यहाँ पे एनएससी की तरफ से भी क्लैरिटी आई है। एनएससी ने क्या कहा, क्योंकि अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि भाई ये क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई या फिर जो इक्विलिब्रियम की बात की जा रही थी कि भाई अब देखिए तमाम तरह की इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम से स्पाइक नहीं आया करेंगे, तो ये हुआ क्या, कुछ कंफ्यूजन को लेकर। तो फिर एनएससी की तरफ से क्लैरिटी आई, उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा यूनिक पैन से जो है वो ऑर्डर हुए, करीब 56,773 जो ऑर्डर्स हैं वो नए निकल कर आए हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों ने तय किया था उसी के हिसाब से ये होता हुआ दिख रहा है, एडजस्टमेंट ही उसी के हिसाब से हुआ है, तो कोई इस पर घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब ऐसे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, देखिए अमेरिका और जो इंडियन क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम्स है उस पर बड़ा अंतर है। एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका कहना है कि भारत में F&O सेशन को कैश मार्केट के क्लोजिंग ऑक्शन से पहले खत्म होना चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव मार्केट मेकर्स की कमी के चलते क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में वॉलेटिलिटी बढ़ने का खतरा जो है वो रहता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मौजूदा तरीके से जो CAS है उसको जारी रखना खतरनाक हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी से लेकर यहाँ पे जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।